हेलो दोस्तों, मैं हूं पूर्वा कोठारी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चैंपियंस एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगातार रिपीट होते रहते हैं और इस सीरीज का ये पार्ट 10 है। 9 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर वॉच कर लें, क्योंकि इन क्वेश्चंस के रिपीट होने की 100% संभावना है। तो चलिए आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस। आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, जनगणना को संविधान की किस सूची में रखा गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है संघ सूची। ये जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है, यानी कि इस पर जो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार कानून बनाती है। अगर मैं बात करूं शक्तियों के बंटवारे की, तो जो शक्तियों का हमारा बंटवारा है वो हमारी अनुसूची 7 में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए संविधान की 12 अनुसूची है, 12 आप पूरी पढ़ लीजिए। अगर मैं बात करूं राज्य सूची की, तो राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची के विषय पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाती है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इन दोनों को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। जब भी संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, आप सभी जानते हैं राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। जब इसके संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, जबकि बुलाया जो जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इसलिए जब भी ये पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुलाता है राष्ट्रपति। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 2 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं टोटल, उनमें से 1/3 सदस्य जो होते हैं ये हर 2 साल के अंतराल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, ये एक स्थायी सदन होता है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ये भी आपको याद रखना है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो होती है 30 वर्ष। इतने फैक्ट आपको राज्यसभा से जुड़े हुए याद रखना है। और राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो हो सकती है 250। इसमें 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इतने सारे फैक्ट जो है ये आपको राज्यसभा से रिलेटेड नोट कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, टेम्स, पोटोमैक, टेबर या फिर जाम्बेजी। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है जाम्बेजी। विक्टोरिया जो जलप्रपात है ये जाम्बेजी नदी के किनारे स्थित है और ये जो जलप्रपात है ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये जो जलप्रपात है ये कौन से 2 शहरों के बीच पड़ता है, उन 2 स्थानों का नाम क्या है। वहीं अगर मैं बात करूं टेम्स की, तो जो लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। पोटोमेक नदी के किनारे जो है वो ऑस्ट्रेलिया स्थित है, ऑस्ट्रेलिया जो शहर है। इतना आपको इन जो नदियां हैं इनके बारे में याद रखना है। वहीं पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैं बता देती हूँ, सीन नदी के किनारे जो है हमारा पेरिस बसा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है?
आपके सामने 4 ऑप्शन है, सतलुज, चिनाब, झेलम या फिर गंगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है झेलम। झेलम नदी के किनारे तुलबुल परियोजना है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं झेलम की, तो झेलम का जो पुराना नाम था ऋग्वैदिक काल में, वो था वितस्ता नदी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? चारागाह से यहाँ पर तात्पर्य है घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोर्ट, पंपास, समतल यानी कि प्लेन, जो पैडी प्लेन मैदान होते हैं, या फिर वेल्स के मैदान। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है पंपास। दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें पंपास कहा जाता है, और स्पेशली अर्जेंटीना के जो मैदान होते हैं घास के, उन्हें पंपास ही कहा जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साइंस के पोर्शन की। साइंस के पोर्शन से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस कवर होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि हास्य गैस किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। अगर इसके मैं सूत्र की बात करूं तो इसका सूत्र होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट में प्रयुक्त मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, नाइट्रोग्लिसरीन, हाइड्रोजन, यूरेनियम या फिर हेमेटाइट। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग डायनामाइट में किया जाता है। डायनामाइट जो होता है एक विध्वंसक जो होता है पदार्थ होता है। अगर मैं बात करूं डायनामाइट के आविष्कारक की, तो अल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया जाता था, और उन्हीं की याद में जो है वो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यूरेनियम की, तो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी, उन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अगर हम बात करें हेमेटाइट की, तो हेमेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है। आपको इस वीडियो में जो है इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे दिल से लाइक किया कीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री के पोर्शन की। हिस्ट्री से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस कवर होंगे। पहले बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैसूर, तक्षशिला, तंजौर या फिर मुरादाबाद। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है तंजौर। चोल राजाओं की जो राजधानी थी वो थी तंजौर। चोल राजाओं जो थे ये स्थापत्य कला के लिए काफी जाने जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1900, 1942, 1930, 1498। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है 1942। आजाद हिंद फौज का जो गठन था वो 1942 में किया गया था। ये रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर सबको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम सोचते हैं सुभाष चंद्र बोस ने किया होगा, पर आजाद हिंद फौज का जो गठन है वो रास बिहारी बोस ने किया था। अगर मैं बात करूं सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो जो इसकी स्थापना थी ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है कि एक्स्ट्रा फैक्ट इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कुषाणों, शको, हिंदू यूनानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है हिंदू यूनानी। जो भारत में सोने के सिक्के पहली बार जारी किए गए थे वो हिंदू यूनानी शासकों के द्वारा किए गए थे। चलिए अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के पोर्शन की, जो कि सबसे ज्यादा आपको कवर करने वाला जो है पोर्शन है जीके में। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्टर कौन है। तो चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, सतीश धवन या फिर डेविड धवन। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है श्याम बेनेगल। द मेकिंग ऑफ महात्मा ये काफी प्रसिद्ध फिल्म थी और ये श्याम बेनेगल के द्वारा निर्देशित की गई थी।
जो सत्यजीत रे है, इनके द्वारा गांधी फिल्म को निर्देशित किया गया था, जो कि ऑस्कर के लिए नामित हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीट सम्प्रास का संबंध किस खेल से है? मैंने जब आपको अपनी इंट्रोडक्शन क्लास करवाई थी तब आपको बताया था कि स्पोर्ट्स से 100% क्वेश्चन एग्जाम में अराइज होंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस या फिर स्नूकर। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है टेनिस। पीट सम्प्रास जो है ये टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी रह चुके हैं। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा या फिर केरल। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है केरल। केरल को दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है। आप अच्छे से जानते हैं यह हमारे भारत का दक्षिणी हिस्सा है और इस हिस्से में यहाँ पर केरल स्थित है। अगर मैं बात करूं केरल की राजधानी की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगर मैं बात करूं केरल के चीफ मिनिस्टर की, तो वो है पिनराई विजयन। और अगर हम बात करें केरल के गवर्नर की, तो वो है आरिफ मोहम्मद खान। इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है और इतना आपको सारे ही स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा की कैपिटल, सीएम और गवर्नर क्या है। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? अगेन स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या फिर क्रिकेट। तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पे गलती से दिया ही हुआ है। इसका सही आंसर है क्रिकेट। जो गुगली है वो क्रिकेट से रिलेटेड होता है। अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। और अगर हम बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। इतना आपको खिलाड़ियों की संख्या आपको हर गेम के बारे में याद रखनी है। चलिए इस तरह से हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो इसे दिल से लाइक किया कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपडेट करते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने युद्धाभ्यास की वीडियो अपलोड की है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो सारे इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास आप देख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Keep watching, keep sharing, keep learning. Thank you so much.